निष्ठा करेंगे इस मार्ग में। अब ने रुका ही हो किसी पर भी। ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, तभी ये वचन मेरा होगा साचा। अब दिखाते आपको। हिरण्यकशिपु ने अवरोध पैदा किया था, उसका बक्कल उतरा। कंस ने अवरोध पैदा किया था, उसकी बिरान माटी हुई और मारा गया। तो जो भी इस मालिक के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा भगवान बख्शेगा नहीं उनको। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि अब कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है। 5500 वर्ष बीत चुका है। ये देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, इसका नाम है, और ये शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई है। जेपी नंबूरी ये शंकराचार्यों का शिष्य है कोई। ये देखिएगा, जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्याधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, और ट्रैक्स एंड टूरस कलकत्ता से छपी है। ये यहाँ इसका और विस्तृत विवरण है इसके प्रकाशक और छापने वालों का। मुद्रक हैं गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। इसके 42 पृष्ठ पे लिखा है, देखिएगा, इसके 42 पृष्ठ पे है हिमालय तीर्थ की पुस्तक के। ये देखिए यहाँ पर शंकराचार्य का, ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें लिखी हुई ये एक श्लोक है। इसका ये अनुवाद है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भाव होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म, शंकराचार्य जी की दर्शनों के उपरांत भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में प्रवेश की परंपरा। ये शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, जन्म लेंगे। यानी 3000 कलयुग जब बीत जाएगा। अब देखिएगा, ये पुस्तक है शंकरो ज्योति श्लोकम। ये भगवत पाद श्री आदि शंकराचार्य संन्यास, ये पंच वंशति स्मृति ग्रंथ। और ये कहाँ से छपी है ये देखते हैं। ये वही पुस्तक है। ये छपी कहाँ से, इसका कौन प्रकाशक है? प्रधान प्रकाशक हैं आचार्य डॉक्टर जैनमंत मिश्र, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। संपादक ये हैं श्री परमेश्वर नाथ मिश्र, अधिवक्ता वकील है ये, उच्च न्यायालय कलकत्ता एवं उच्चतम न्यायालय भारत। संपादक सहयोगी डॉक्टर राम विलास चौधरी, विश्वविद्यालय प्राचार्य संस्कृत विभाग पटना विश्वविद्यालय पटना, अखिल भारतीय पीठ परिषद पटना। ये शंकराचार्य परंपरा एवं संस्कृति रक्षक परिषद हावड़ा। ये सारे ने मिलकर छपी है, और मुद्रक हैं इसके ये यहाँ पर हैं। लोकवाणी प्रिंटर्स प्रेस, DNS लेन, लंगर टोली पटना। इसके पृष्ठ नंबर 42 पे यहाँ लिखा है शिव अवतार भगवत पाद आद्य शंकराचार्य, यानी शंकराचार्य का जन्म इसके विषय में लिखा है। ये स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। शंकराचार्य का जीवन, जन्म, कर्म निरूपण, पठों की प्रशस्त परंपरा तथा प्रमाणिक शोध के अनुसार भगवत पाद शिव अवतार आदि शंकराचार्य का आविर्भाव 2508 वर्ष पूर्व केरल की काल्टी ग्राम नामक नगर में वैशाख की शुक्ला की 5 रविवार को हुआ। कब से? सन 2001 से 2500 वर्ष पूर्व 8 वर्ष की आयु में 2500 या 508 है, चलो 5-7 वर्षों का कोई फर्क नहीं पड़ता। 2001 से 2500 वर्ष पूर्व, यानी इससे 2500 वर्ष पूर्व सीधा हो गया। 2001 से लेकर 2500 वर्ष पूर्व
2001 को उसके जन्म को 2500 वर्ष हो गए। तो और इनका जन्म हुआ 3000 कलयुग के बीतते पाछे 2001 में 5509 वर्ष हो गए, समझ लो 2001 में 5500 वर्ष हो गए। ये देखिएगा, फिर दिखाते हैं आपको। ज्योतिर्मय ज्योतिष मठ ये पुस्तक का नाम है। ये आदि शंकराचार्य, ये वर्तमान में शंकराचार्य इनकी गद्दी पर बैठे हैं, श्री स्वरूपानंद जी। ये कहाँ से छपी है? ये मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, प्रेरणा स्रोत सुबुद्धनाथ ब्रह्मचारी जी। ये सारा इनका ज्योतिष मठ सन 2007 में छपी है। ये शंकरा श्री स्वरूपानंद जी महाराज ने इसको लिखा है, जो वर्तमान में शंकराचार्य पीठ पर विराजमान है। यहाँ लिखा है, इसके 11 पृष्ठ पे लिखा है, आदि गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। यहाँ थोड़ा लेंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था में युग में केरल प्रांत के पूर्णानंदी के तट पर कलाड़ी गांव में धर्मनिष्ठ नंबूदरी शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मप्राण सुभद्रा के घर हुआ था। यहाँ देखिएगा, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल पूर्व 508 यानी ईसा पूर्व, ये है काल ईसा पूर्व है ये, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व इनका जन्म माना जाता है। तो ईसा वाली 2001 चल रही है, तो 2001 से 508 पहले युवाप हो गया, तो 2508 वर्ष समझो इसको, 2508 वर्ष हो गए। और जब इनका जन्म हुआ, जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा, ये इन्होंने लिख रखा है। ये देखिएगा, ये हिमालय तीर्थ में अपना भी पढ़ा पुस्तक में, फिर देख लिए। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और ये भी आपको दिखाई थी, ये वही है। इसमें लिखा है कि इसके 42 पृष्ठ पर हिमालय तीर्थ, यहाँ लिखा है शंकराचार्य के विषय में कि कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय पाने के लिए शंकरयति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी कलयुग के 3000 वर्ष बीत गए जब तक इनका जन्म हुआ। ईसा से 508 वर्ष पहले हुए, ईसा का 2001 चल रहा है, तो सारा कुछ मिला के अब कलयुग 2001 में 5508 वर्ष हो गए थे। और परमात्मा कहते हैं कलयुग बीते 5505 सन 1994 में दास को आदेश हुआ, 1999 में सतलोक आश्रम क्रोथा की स्थापना हुई, 2001 में दास को प्रेरणा मिली कि इन सदग्रंथों को देखूं, जिसमें लिखा है कि परमात्मा ने कहा, वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो दास ने फिर देखा भी, जो भगवान ने कहा कि मेरी जानकारी वेदों में मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि बाल्य का लिखा हुआ झूठा नहीं हो सकता। जब दास ने गहराई से श्रीमद् भगवत गीता को देखा, उत्तरे की, इसमें तो श्री कृष्ण जी का तो रोल नहीं है गीता ज्ञान देने में। 3 परमात्मा और हैं, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, और गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को अनुत्तम कह रहा है। वो किसी और परमात्मा की शरण में जाने के लिए दृढ़ता से कह रहा है। गदगद हो गया दास, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर देखा गहराई से, दोबारा अनुवाद किया उसका शुद्धता के साथ पवित्र गीता का, गहरी नजर गीता के नाम से, जो आपके कर कमलों में विद्यमान है। अब देखिएगा कि परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि कलयुग आगे चल के गरीबदास पंथ में मैं ही चल कर आऊंगा। देखना, ये कबीर सागर है, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास पथ प्रकाशन मुंबई। ये देखिएगा, ये किसके द्वारा संशोधित है? कबीर पंथियों के द्वारा। ये कबीर पंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। और ये खेमरा श्री कृष्ण दास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से छपी है। अब इसमें देखना, यहाँ पर इसकी कबीर वाणी नामक एक अध्याय है, और ये कबीर बोध नामक इसमें एक चैप्टर है।
और इसकी 136 पे कबीर वाणी कबीर बोध में 136 पृष्ठ पे नीचे 12 पंथों काल के पंथों का जिक्र किया है। ये है पद्य भाग में। और यहाँ देखिएगा एक यहाँ पर अध्याय है बोध सागर और कबीर चरित्र। इस कबीर चरित्र में अध्याय में यहाँ 1870 पृष्ठ पे इसमें गद्य भाग में लिखा है 12 पंथों की जानकारी। इसमें आसानी से समझ में आएगा। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, नारायण दास जी का पंथ, यहाँ इन्होंने गलत लिखा है कबीर पंथियों ने, ये है चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास जी ने तो भगवान के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था। याज्ञोदास पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ, परमधाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ और 12वां है गरीबदास पंथ। ये है 12वां गरीबदास पंथ। यहाँ देखना। और यहाँ इन्होंने पद्य भाग को ढंग से ना समझा, इस दास के ऊपर दया की परमात्मा ने इसको समझा। अब हम आगे कबीर वाणी में, वो था कबीर चरित्र, बोध सागर वही है। और ये देखो 136 पृष्ठ पर पढ़ेंगे हम। 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना। 12 पंथों में काल का ही फुरमान है, उन्हीं का आदेश उपदेश है। भूले जीव न जाओ ठिकाना, सतलोक नहीं जा सकते ये सभी के सभी 12 पंथों के। और ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा बाद में गलत कर दिया। ये दूसरा समझो, दूसरा जग में जागू बनवावे, जैसा कि आपने यहाँ कबीर चरित्र में बोध में 1870 पर देखा है। फिर देखेंगे 1870 पृष्ठ पर कबीर चरित्र बोध में। इसमें गद्य भाग में लिखा है दूसरा याज्ञोदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन, सतनामी, टकसारी, ये सारे कबीर प्रणाम कबीर पंथ, 12वां गरीबदास पंथ। तो अब इनका पद्य भाग में वर्णन है, ये इनके समझ में नहीं आ पाया इतना। प्रथम जग में ये जागूदास है, फिर सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसार भेद, ये सारे वही हैं। सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ। और हम अपने मतलब का देखेंगे। ये 12वां है, संवत 1775 हुई, ये 74 है, गलती से मिसप्रिंट है ये, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 और सन 1717 में हुआ है। ये गरीबदास जी के बारे में 12वें पंथ का जिक्र है। संवत 1774 हुई, ये पढ़ना। और ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास साहिब ने ये भेदभाव मिटाया था। साख हमारी लिए जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। यानी 12 पंथ के भी, गरीबदास पंथ के भी गरीबदास जी की वाणी को भी पढ़कर अपना निर्णय नहीं कर सकेंगे इस दास के बिना। अब 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, मेरी वाणी दोबारा, मेरी महिमा गरीबदास के द्वारा प्रगट होएगी 12वें पंथ में है। और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। फिर कहते हैं अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। गरीबदास पंथ तक भी उन मेरी वाणी को पढ़ते रहेंगे और इसी के इस अपने आप निर्णय करेंगे, पर उनको समझ में कुछ नहीं आवेगा। तो अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, वो स्थायी स्थान नहीं पा सकते, शाश्वत स्थान उनको सतलोक नहीं मिल सकता। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। सतलोक सचखंड सतपुरुष के गुण गावेंगे, पर वहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि ये कहते हैं 12वें पंथ हम ही चल आवे, कि 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे धर्मदास। और सब पंथ मिटाई एक ही पंथ चलावे। ओए होए, अब आपना है तो दास भेज दिया परमात्मा ने। फिर कहा है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। ये कलयुग का प्रथम चरण था, जो परमात्मा से शरीर गए थे मगर से, मगर मांडो मैदाना, ये प्रथम चरण। और आगे क्या बताया है कि 5550 ये कलयुग का जिक्र है। कलयुग में 5550 तब ये शब्द होगा सच्चा। होए होए, धर्मदास मोरी लाख दुहाई,
ये मूल शब्द बार ना जाही, मूल ज्ञान है ये, मूल मंत्र मूल ज्ञान ये बार ना जाही। गलती से लिखा, भूल नहीं, मूल है ये। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, लेकिन इस मूल ज्ञान को गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त राखो। और मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, कहते हमने 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन मूल ज्ञान गुप्त ही रखा, गोई ही रखा। ज्ञान मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब यहाँ देखना, फिर आगे कबीर वाणी में और दिखाते हैं आपको। ये वही कबीर वाणी अभी हमने 136-37 पढ़ा था, अब 134 पर पढ़ते हैं। इसमें कति निर्णय कर रखा है, ये देखिएगा। वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी को बताया कि तो उत्तम थे। दूसरा वंश अंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान तुतराई और 8वें वंश पंथ विरोध, ये कमाल का पंथ था। 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट सारा और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। यानी मेरी थोड़ी थोड़ी महिमा का उजियारा सा होगा गरीबदास द्वारा। और 13वां हंस वंश जो मेरा आवेगा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओए होए, एती दगा काल की समाई, फिर भी तत्व बिंदु की टेक रह जाई। धर्मदास इतनी काल दगा करेगा, हेरा फेरी भी करेगा, नकली पंथ भी चलाओगा, लेकिन मेरे तत्व बिंदु की फिर भी मिटा नहीं सकेंगे, उसकी टेक रह जाएगी। बोलो सतगुरुदेव। वैसे तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था, उसको कोई मेट नहीं सकता। जैसे परमेश्वर ने ये विधान बनाकर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घुमा दी, पृथ्वी स्वयं भी घूम रही है। और इस खगोल भूगोल के जानने वाला कोई ये बता दे कि अमुक दिन को 6:45 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उदय होना ही था, क्योंकि परमात्मा ने विधान बना रखा है। तो ये तो होना ही था, जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिख दिया, बोल दिया, आदेश कर दिया था, इसको कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी इसमें जो सहयोग दिया है उन महापुरुषों ने, खगोल भूगोल जानने वालों ने, जिसकी दिव्य दृष्टि कभी खुलेगी किसी पुण्य कर्म से, उनमें से एक है तुलसीदास। उन पुण्यात्माओं में से तुलसीदास साहिब जी, मथुरा वाले जय गुरुदेव के प्रवर्तक, उन्होंने भी ये बात आपके समक्ष रूबरू करते हैं, क्योंकि ये आवश्यक होगी आपको दृढ़ता लाने के लिए, आपको भगवान और इस दास को पहचानने के लिए बहुत सुविधा होगी। अब श्री जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के श्री तुलसीदास साहिब जी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और ये शिवदयाल से भी अच्छी आत्मा थे। लेकिन शिवदयाल जी ने अपना भट्ठा बैठाया, शास्त्र विरुद्ध साधना करे ऐसे पुण्यकर्मी उसको परम धनी जान कर वहां फंस गए। इन अपना भी जीवन नष्ट कर लिया। सन 1971 में, सन 1954 से पहले से ये सत्संग करा तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक मथुरा वाला। और सन 1954 से उस समय इसकी बैटरी फुल थी चार्ज पिछले जन्म की। 1971 में इसने भविष्यवाणी करी इस दास के लिए। 7 सितंबर 1971 को इन्होंने कहा कि वो जो तत्वदर्शी संत है वो अब 20 वर्ष का हो चुका है। सात सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाना था। अब देखिएगा, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की वाणी भाग 2, ये यहां से छपी है।
ये हैं श्री तुलसीदास जी महाराज संत पर। ये पहला राधा स्वामी पंथ का पहला संत है जो दास लिखता है, नहीं तो सब सिंह लिखे अपने पीछे या ताराचंद लिखे। यह प्रकाशक है दिव्या शर्मा 88 साकेत कॉलोनी मथुरा में, और यहाँ से प्रिंटेड है। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसकी 59 पृष्ठ से पहले पढ़ेंगे। 28 अगस्त को इन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी, ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है इसका 59, और ये 28 अगस्त शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 में इसने कोई भविष्यवाणी की थी कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब ये स्टेटमेंट, ये भविष्यवाणी समझो या सच्चाई, क्योंकि भविष्यवाणी तो है आगे की, इसने तो बता दिया कि हो चुका है। ये 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। फिर लोगों ने पूछा जी कौन है, कहाँ है, बताओ। तो फिर आगे 7 सितंबर को, यानी इस 50 पृष्ठ पे लिखा है, इसके बाद देखिएगा, इसी पुस्तक के 50 पृष्ठ पे लिखा है। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 वाली, इस दिन स्टेटमेंट दी इन्होंने कि क्या दिया, 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया और 8 को 21 माह शुरू हो गया। यहाँ कहा इसने कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, यदि अब दास क्या कहना चाहता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महापुरुषों को तोला है, जाना है, जांचा है कि 1971 में इस पुण्यकर्मी प्राणी की जो दृष्टि काम करे थी और ये पूर्व जन्म का संस्कारी हंस था। जैसे श्री नास्त्रेदमस जी भी वे पुण्यकर्मी प्राणी थे और फ्रांस देश के वासी थे। उनको भी परमात्मा ने पिछले संस्कार से उनकी जो दृष्टि खुली तो उन्होंने भी 450 वर्ष पहले बता दिया था कि भारतवर्ष में उसकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी जो दास के ऊपर 100% पूर्ण उतरती है कि वो ऐसे ऐसे होगा। तो उसने भी यही बताया था और अब इन्होंने तो दिन का दिन बता दिया। तो ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और ये ना बताते तो भी होना था, क्योंकि जैसे कोई कहे कि परसों 6:20 पर सूर्योदय होगा, अब वो ना बताता तो भी उसी समय तो होना ही होना था। वो तो अंडरस्टूड था, विधान था वो तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि ऐसा होगा। और अब यदि श्री तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव पंथ के मथुरा के प्रवर्तक हैं, इन्होंने जो आकाशवाणी की या भविष्यवाणी समझो या यथार्थ वाणी समझो, वर्तमान की वाणी कि भी वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका 7 सितंबर 1971 को, और अभी मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ, समय आने पर सबको पता लग जाएगा। तो अब उस समय इसकी जो दृष्टि खुली थी ना, सही पूर्ण रूप बता दिया।
और अब इसकी बैटरी डाउन हो रही, क्योंकि पूर्व जन्म की साधना खत्म होगी, करोड़ों शेष बना लिए, इसकी पूंजी खत्म होगी, बैटरी डाउन होगी, आगे चार्जर था नहीं। क्योंकि शास्त्र साधना पांचों नाम काल के जाप करे, हठ योग करता रहा, शरीर गाल दिया इस पुण्यात्मा ने परमात्मा पाने के लिए। लेकिन कोई काट के थोड़े थे अर्जांडी काटे, कदे कट जाएगी, 7 जन्म भी ना कटे। वो तो तीखा को आड़ा चाहिए, आ रही चाहिए मिनटा में करके दर देख लो उठा के। तो ये सत औजार, सत शास्त्र और सत शस्त्र, ये शस्त्र है हमारे, ये नाम और भक्ति, इसके द्वारा ही ये लाभ होना था, ये इसको मिला नहीं। अगर फिर भी इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत शेष रह रही है, कोई पूर्व जन्म की पूंजी, तो अगर इसकी अभी भी दिव्य दृष्टि काम करती होती तो ये कह देता ऊपर वाला मालिया भाई जाओ दास के पास सारा सामान है। अब 7 सितंबर 1971 को था, मान लेते हैं इसकी बात में ठीक, उस समय बताना ठीक नहीं था, क्योंकि दास स्टडी कर रहा था, जेई की ट्रेनिंग कर रहा था, डिप्लोमा कर रहा था नीलो खेड़ी करनाल के अंदर। उस समय ये बता देता तो व्यर्थ होता वो। और आज तक दास के पास सारे संपन्न साधन है, पूर्ण वो मंत्र है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और जो 20 करोड़ व्यक्ति इसने अपने पीछे लगा रखे, उनका भार धर लिया, ये पाप मुक्त हो सकते हैं। उनको ये कहकर कि जाओ भाई नाम लो, वो आगे संत जिसके बारे में सन 1971 में मैंने बताया था, और आप भी आओ कल्याण करावे, बाहर उतर जाएगा इसके शर्त है। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ भीड़ इकट्ठी करके कोई प्रभुता चाहता हूँ, नहीं। दास परिचित हो चुका है, यहाँ की नकली प्रभुता, फोकट प्रभुता हमें नहीं चाहिए। इंद्रदास राज कागदा बेष्टा, हमने तो सतलोक जाना है, आप जी के लिए दास को भेजा परमात्मा ने। ये परमात्मा का कुत्ता है, आपके लिए भौंक रहा है, आप धनी हो, आपके लिए सारा खाड़ा हो रहा है। और कुत्ते के भौंकने से जो जाग जाता है, अपना धन बचा लेता है, और फिर भी गफलत करता है, उसको बहुत धन हानि हो जाती है। जिस कार्य को करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले, और इन नकली गुरुओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार करवा दिया था, जनता को पीछे लाके, ये झूठा है, ये कपटी है, ये बदमाश है, ये हमारे देवताओं की निंदा करता है, कबीर इसको मारो मारो, जुल्म गुजारे थे परमात्मा के साथ। और वही स्टार्टिंग दास के साथ कर दी थी क्रोथा कांड करके। लेकिन आज जनता शिक्षित है, पहले सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, उनका दाव लग गया था। लेकिन अब इनकी दाल गल नहीं सकी, वो पहले से कई गुना संगत बढ़ गई। और जितने भी दास के शिष्य थे, एक भी नहीं हिला वहां से, जट्टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये सत्य से परिचित थे। तो पुण्यात्माओं, ये आज जो अमावस्या का दिन है, ये वो शुभ दिन है जिस दिन दास को ये अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये आपके लिए भी वरदान है और दास के लिए भी वरदान है। जिस कार्य को करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए थे और वो सेवा इस दास को दे दी। हे पुण्यात्माओं, आप भी उस मालिक के बच्चे हो। सभी विश्व के जितने भी मानवधारी प्राणी हैं या अन्य योनियों में प्राणी है, आपके भाई बहन हैं। इस काल ने हमें डिवाइड कर दिया, हिंदू नारे बना दिए, मुसलमान अलग बना दिए, सिख ईसाई जानी जैनी नारे, लठम लठा। ये हमारी दुर्गति कर रहा है। ज्ञान को समझो, और आपका कर्तव्य बनता है आपके निकटतम जो भी जिसने ज्ञान सुहाव है उसके सामने चर्चा जरूर करे। जिस काम को भगवान करना है और वो हमें दे दिया। अब जिस कार्य को बाप करता था और वो बच्चों से कहे कि बेटा अब तुम भी सहयोग दो, तो उन बच्चों का कर्तव्य बनता है अपने पिता के उस काम में सिरदर्द की बाजी ला कर सहयोग दें। तो अब आपने भी ये कोशिश करनी चाहिए, दास का सहयोग दें। और हमारा पहला विधान है कि आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उलटियो, रह एक ही एक। अब जैसे परमात्मा जहाँ पर भी जाते थे और गालियाँ देते थे, परमात्मा शांत खड़े रहते थे। कुछ देर वो बोल बाल लेते थे, अपने महिमा सुनाना शुरू कर देते थे, फिर बैठकर ध्यान से सुनते थे।
फिर आशीर्वाद लेते थे, उनको सुख होता था। लाखों की संख्या में परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे। उसमें भारत की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी सन 1398 और 1518 के बीच में। और भारतवर्ष बहुत लंबा चौड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, ये सारे इस भारतवर्ष में ही थे। और उस समय 4 करोड़ आबादी होगी हिंदू और मुसलमानों की, और उस समय 64 लाख से सो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है। उनकी समर्थ की समर्थता है। और आज तो मीडिया और सब कुछ अपने पास है, और जरा सा मीडिया ध्यान कर लेगी इस बात पर, आना तो न पड़ेगा इस लाइन पर। आज तक मीडिया क्या कमाई कर रहा है? ये झूठा ज्ञान प्रचार करवा रहा है नकली गुरुओं संतों से। इनका तो शहर चला रहा है। यह किसी की राजनेता की कुछ भी बकवाद है उसको सुना रहा है। और इस तत्व ज्ञान को सुनाओ तो इनका भी कर्म सुधरेंगे, इनके संस्कार अच्छे बनेंगे, और जनता को ये शीघ्र ज्ञान प्राप्त होगा, कल्याण जल्दी हो जाएगा। ये चाहिए इनको करना। बाकी परमात्मा कराएंगे, वो तो समय आ गया है। अब कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराने। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। होय होय। अब देखो क्या बताते, इस दिन की कितनी महिमा बता रहे हैं परमात्मा। सतगुरु के उपदेश का, गुरु से उपदेश ज्ञान मिला और नाम मिला, इसका ईब लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खाने। ओए होए। 4 खानी में भरमते और कभू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए। आपको एक झलक दिखाता हूं सतगुरु ना मिलने से जीव की कैसी दुर्गति होती है। फिर आपके आसानी तो समझ में आ जाएगी कि सचमुच ये दिन और ये नाम और ये ज्ञान कितना वैल्यूएबल है, कितना कीमती है। एक पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, इसका थोड़ा सा वर्बली बताता हूं, मौखिक बताता हूं कि एक ऋषभ देव नाम के राजा थे, और वो नाभि राज के पुत्र थे। इस ऋषभ देव जी को स्वयं परमेश्वर आए थे, जो पुण्यात्माओं को मिलते उनका स्वभाव है। ऋषभ देव जी, इनके 100 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। उनमें से एक भरत नाम का पुत्र था। तो परमात्मा ऋषभ देव को मिले थे। कहते हैं ऋषभ देव का आया कबीर नाम में करतार, वो कबीर देव नाम का करतार वहां आया था। ऋषभ देव को मिले थे, उनको समझाया बच्चा तुम साधना गलत कर रहे हो, मनुष्य जीवन पाकर भक्ति करनी चाहिए, साधना करो, भगवान की भक्ति करो। वो इतना प्रेरित हो गया कि राज त्याग दिया, बच्चों को राज दे दिया, बांट दिया उनको। लेकिन परमात्मा की वाणी पर विश्वास हुआ नहीं। अपने धार्मिक गुरुओं से पूछा तो उन्होंने वो इंजेक्शन लगा दिए, तप करो, हठ योग करो, ओम नाम का जाप करो। तो उसी प्रेरणा पा करके उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया। जब वो उठे 1000 वर्ष का तप करके बैटरी चार्ज करके उठे, तो पहली दीक्षा धर्मदेशना के उसने धर्मदेशना शुरू की, नाम उपदेश देना शुरू किया। तो पहला उपदेश अपने पोते मारीची को दिया, जो उसके पुत्र भरत का पुत्र था। अब मारीची ऋषभ देव से नाम प्राप्त मारीची आगे जाके जैन धर्म में महावीर जैन वही आत्मा हुई, और बीच में कितने दुख उसके ऊपर आए देखिएगा। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, इसका ये इनका मंत्र है अणोम हरिहंतांत अणोम। ये ओम ने अणोम के लगे, बता कोई बात, ओम में कह दो सीधा है, ये बिगाड़ और दिया। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री ये इसके लेखक है। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण जैन चंद्र M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, प्रकाशक श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ। इसके 294 पृष्ठ पर हम चलते हैं, ये देखिएगा।
आओ जैन धर्म को जाने 293 पृष्ठ पे विशेष प्रकरण है। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम है वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। इन 294 पे श्री महावीर जी भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की प्रिया से, मारीची से पहले इसके और जन्म थे वो वहां से शुरू किए इन्होंने। पुरुरवा भील कौन था? पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की प्रिया यानी जीव से शरीर से निकलकर कहाँ गया? पहले 100 स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग से फिर महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में यानी किस जीवन को प्राप्त हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी ऋषभ देव के पुत्र भरत उसकी पत्नी से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची को ऋषभ देव से उपदेश हुआ था। मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ? ब्रह्म स्वर्ग में ब्रह्मलोक में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग से कहा गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर 100 स्वर्ग में 1 आयु वाला देव हुआ। फिर इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम ऋषि से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया, फिर ये हुआ महेंद्र स्वर्ग में गया। और आगे देखो 295 पे मंदिर नगर में साल्यकाय ब्राह्मण की कपिल पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, महेंद्र यानी ब्रह्मलोक में। और महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? वो मारीची वाला जीव ही महावीर भगवान बना, इसलिए उसी को महत्व दे रहे हैं। इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर जी भगवान का जीव कहाँ गया? अनेक को भाव धारण किए जो इस प्रकार हैं। 1000 आख के वर्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली यानी केले के वृक्ष, 3,000 बार चंदन के वृक्ष, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के वृक्ष, 60,000 बार वैश्या के शरीर, वैश्या के जीवन, और 5 करोड़ बार शिकारी देख काल 9 कर्म फुड़वावे है, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधा। ओ तेरे की हे भगवान है, 60 करोड़ बार गधे के जीवन, 30 करोड़ बार कुत्ते के। ये तो एक बतेरा गणित जरूरत को ना है। 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, होते रहेगी 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और केवल 80 लाख बार देव प्रियाओं को प्राप्त हुआ। 40 देवता पढ़ने जब गधा बन के खड़ा हो गया, बाढ़ में जाओ यो 60 करोड़ बार गधा, और कुल 80 लाख बार देवता हुआ। आगे क्या हुआ? फिर कहाँ गया? राजगृह नगर में स्थान ब्राह्मण का हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर महास्वर्ग में गया, फिर त्रिशपुट नामक नारायण हुआ। त्रिशपुट नारायण से फिर कहाँ गया? फिर 7वें नरक में गया। यह कसर हो रही थी नरक में, 7वें नरक में गया। नरक से फिर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब सिंगरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, फिर दोबारा नरक में गया, शेर बना, फिर नरक में गया। फिर अब हम यहाँ आते हैं आगे जाके, यही जीव के बना मारीची वाला। यहाँ से देखो जम्बूद्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। अब देखियो, अब यो महावीर भगवान हुआ, इसी ब्रह्म में टिकर हुआ के महावीर जैन हुआ, फिर महावीर जैन, और महावीर भगवान ने, महावीर जैन ने के साधनाएं चली। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए।
पुण्यात्माओं, इस दास के इस महापरोपकार के प्रयत्न को आलोचना ना समझियो, यह आपकी सबसे बड़ी भूल रहेगी। दास ये बताना चाहता है कि ऐसे महापुरुष ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते, प्रवर्तक माने जाते, उनसे दीक्षा प्राप्त करके मारीची की कितनी दुर्गति हुई। वो तो वेदोनुसार साधना थी। और अब महावीर जैन ने जो के रूप में वही मारीची का जन्म हुआ, तो उसने स्वयंभू आप कोई गुरु नहीं बनाया और अपने आप हठ योग किया और उसके आधार से अपने आप उसमें 363 पाखंड मत चला दिए, यानी वेदों के विपरीत साधना, पाखंड साधना चला दी। और वर्तमान के जैनी सारे के सारे महावीर जैन के ही नियमों का पालन कर रहे हैं। दास का उद्देश्य यह कहने का कि जब ऋषभदेव जी से प्राप्त दीक्षा लेकर के वेदों अनुसार साधना करने वाले की याद दुर्गति हुई, तो इस महावीर जैन के बताए मार्ग पर चलने से तो सीधा नरक है, कितना स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। अब ये तो बता दिया आपको कि ये दुर्गति होगी आपकी। अब समाधान बताता ये दास के गीता जी में लिखा है कि तत्वदर्शी संत बतावेगा और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, सदा मुक्त हो जाते। वो साधना इस दास के पास है, आओ और ग्रहण करो, अपना मोक्ष करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण समर्थ है। ओम ब्रह्म का, सर पुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् अक्षर पुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। और यहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं के मंत्र बताए। ओम तत्सत, तत्सत सांकेतिक कोड बड़ी दास बता सकता है, अन्य नहीं कोई बता सकता। और दास से सुनकर कोई और बांटे तो बांटे जाओ, वो अधिकारी नहीं है। उससे बनवाया हुआ पासपोर्ट फिर वहाँ पकड़े जाओगे, वो भी पटेगा और आप भी, जो उससे नाम ले लेगा। तो वो सार नाम है, जिसको सत बोला है वो सार नाम है। और सार नाम फिर सतलोक में ले जाएगा, वहाँ स्थायी स्थान हमें दिलवाएगा, फॉर एवर के लिए सुखी होंगे। सतलोक में परमात्मा साकार है, वहाँ पर हंस आत्मा भी सभी सृष्टि एज टी, तो उसकी नकल कर रखी है काल ने यहाँ पर। ये तो बनावटी खिलौने बना रखे हैं। और वहाँ कभी नाश नहीं होता जीव का, शरीर इतना बढ़िया मिलता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे परिवार होगा आपका। आगे अभी और बाद में खोल लेंगे विशेष भेद, अभी इतना ही काफ़ी आपको। अब यह बताते हैं, फिर उसके बाद त्रिकुटी से फिर आगे चलेंगे। 10वां द्वार अटला रहे सारे के सारे। 12वें द्वार में जाके सतलोक है। ये देखिएगा, इनका थोड़ा सा ज्ञान और झलक दिखाते हैं। ये केवणी इसके साथ 5 नाम के जाप करने वाले से। ये है सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये कहाँ से छपी है ये दिखाते हैं। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब में। और ये कहाँ से छपी है? प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। ये मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। इसकी भूमिका में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज कौन है इनका ये देखिए। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। दास दूस को है इनके आसपास भी। और आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा में जन्म लिया था। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के
भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। इस शिवदयाल ने भी ये वचन वातन तुलसी साहिब के सुन रखे थे, हाथरस वाले के। और बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। यह पहले से पुण्यकर्मी प्राणी था, फिर इसने और हठ योग किया। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। अब यहाँ ये इसके ऊपर हम आगे चलते हैं। ये ज्ञान जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये इसका है, शिवदयाल जी का। अब देखो ये देखो यहाँ क्या लिखा है, ये 13 पृष्ठ पे है। ये खुलासा उनके सत्संग का खुलासा है शिवदयाल जी के। यहाँ देखो, यहाँ से अब एक दफा एक वचन, प्रथम वचन हम पढ़ेंगे दफा वाला। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचाए। अब यहाँ पर सतनाम को मुकाम, राधा स्वामी को भी मुकाम बताया है, स्थान बताया। मुकाम माने स्थान। आगे देखो, पहुँचावे, ये 14 पे। और फिर तीसरे वचन में क्या कहा कि जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में, मंजिल माने स्थान है, इन्हीं की अनुवाद मंजिल माने स्थान शब्दार्थ कर रखे इन्होंने, मंजिल माने स्थान। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में, या स्थान से हो गया सतनाम। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं राधा स्वामी में, ये मंजिल 8वीं भी राधा स्वामी यानी स्थान सिद्ध हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ 15वें पृष्ठ पे, और ये है सारवचन वार्तिक भाग 1। ठीक है। और चौथा वचन पढ़े, 1 3 आपने पढ़ दिया, चौथा फिर पढ़ाएं आपको। उस वेदों से ऊपर का ज्ञान है ये। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्पष्ट कर दिया। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है, राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, सतनाम का मुकाम है स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। और जिसको इब सतनाम की आगे परिभाषित किया, सतनाम को, इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, सतनाम, सतपुरुष करके बयान किया है। वारे महर्षियों, बैठा दिया भट्ठा, इतने बड़े मानव समाज का नाश कर दिया। ये ज्ञान इनका वेदों से ऊपर का। ये तो ऐसी स्टेटमेंट है किसी जंगली ने, जो शहर से 200 किलोमीटर दूर बैठा हो, 300, और वहाँ किसी भूले भटके किसी शहरी व्यक्ति से कभी वार्ता होगी हो कि शहर में हम घूमते हैं, कार में चलते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, और पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ड्राइवर चलाता है। अब वो बन गया वहाँ के, मैं शहर घूम के आता हूँ उन जंगली लोगों में, भोले बाड़ों में, और कहता गाड़ी में चलता हूँ, कार में चलता हूँ, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ड्राइवर चलाता है। फिर उसने पूछा वो कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है, वो डिफाइन करता है मूर्ख कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। ये स्टेटमेंट है राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के विचार यानी ज्ञान की ये स्थिति है। समझदार को संकेत बहुत होता है। अब इसकी के दुरुक्ति हुई, इसे ज्ञान वाले की समाधि लावे, कहते झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ। समाधि जब लाई जाती है, जब आदमी को मौखिक बताया जाता है कि ऐसे ऐसे वहाँ पर ये स्थान है, और इसका ये मंत्र है, इस मंत्र से तुम ध्यान जाप करो, ये अपने आप खुलते चले जाएंगे। अब इनका ज्ञान न झूठा, इनकी थ्योरी गलत, तो प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे सबको। किसी को कख भी पता नहीं अंदर के, मेरे सामने लाओ जो इन मत अपने आप को जो मान रहा हो कम दूर पहुँच रहा हूँ, ला करो फ्यूज। अब उसकी के दुर्गति हुई शिवदयाल जी की, तो अन्य की समझ लेना यह होगी इन 5 नाम के जापाड़ा की।
अब ये सच्चा सौदा सिरसावड़ा ने थोड़ी सी चतुरता दिखाई, इन नाम बदल दिए। इन कोई टोक दिया होगा तुम तो काल के नाम जाप करो, इन रख लिए 5 नाम आप सेलेक्ट कर लिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम। बताओ, ये तो भगवान की महिमा के पर्यायवाची नाम है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर से सारी उम्र कहीं जाओ कदे भी ना मिले। उस जल पानी नीर यानी जल को प्राप्ति के लिए एक न्यारा प्रोसेस है, प्रोसीजर